हेलो एवरीवन। ग्राफ थ्योरी के आज के इस वीडियो में हम फ्यूजन ऑफ टू वर्टिसेस की डेफिनेशन को एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। और इस डेफिनेशन को समझने से पहले एक बार हम इस पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करते हैं कि इस डेफिनेशन पर क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट हो सकती है, फाइंड द फ्यूजन ऑफ पेयर ऑफ वर्टिसेस ए एंड बी ऑफ ग्राफ बिलो। हमें यहाँ पर एक ग्राफ गिवन है, इस ग्राफ में ए और बी वर्टिसेस का हमें फ्यूजन फाइंड आउट करना है। तो आइए अब हम सीखते हैं कि ए और बी वर्टिसेस को फ्यूज करने के बाद जो नया ग्राफ हमें ऑब्टेन होगा वो कैसा होगा। सबसे पहला पॉइंट है, जिन दो वर्टेक्स को हमें फ्यूज करना है उन दोनों वर्टेक्स की जगह हम केवल एक वर्टेक्स ड्रा करेंगे। जैसा कि हमें ए और बी वर्टेक्स को फ्यूज करना था, तो ए बी वर्टेक्स की जगह हम एक वर्टेक्स ड्रा करेंगे और इसका नाम हम ए बी वर्टेक्स रखेंगे। बाकी वर्टेक्स एज इट इज रहेंगे, तो उनको भी हम यहां पर इस ग्राफ में ड्रा कर देते हैं। ई, एफ, सी और डी। हम देख सकते हैं हमने दो वर्टेक्स की जगह एक वर्टेक्स ए भी ड्रा किया है। तो इस नए ग्राफ में नंबर ऑफ वर्टेक्स 5 है और जो हमें ग्राफ गिवन था उसमें नंबर ऑफ वर्टेक्स 6 है। इस बात का मतलब दो वर्टेक्स फ्यूज होने के बाद जो हमें नया ग्राफ ऑब्टेन होता है उसमें नंबर ऑफ वर्टेक्स ग्राफ के नंबर ऑफ वर्टेक्स से एक कम होता है। जैसा कि यहाँ पर 6 थे और हमें जो नया ग्राफ बनाने जा रहे हैं उसमें नंबर ऑफ वर्टेक्स 5 होंगे। अब हम समझते हैं कि जो एज है वो कैसे ड्रा होंगे। जो एजेस ए और बी पर इंसिडेंट हो रहे थे उन सभी एजेस को हम ए बी वर्टेक्स पर इंसिडेंट करेंगे। जैसा कि ई और ए वर्टेक्स के बीच में वन एज है, तो अब हम इस एज को ई और ए बी वर्टेक्स के बीच में ड्रॉ करेंगे। जो एज सी और ए के बीच में है उस एज को भी हम सी और ए बी वर्टेक्स के बीच में ड्रा करेंगे। जो एज ए और बी के बीच में था जो कि 2 एज है, वो अब ए बी वर्टेक्स पर सेल्फ लूप बनेगी। तो हम देख सकते हैं बी और एफ के बीच में जो थर्ड एज है वो ए बी और एफ के बीच में ड्रा होगा। बी और डी के बीच में जो एज है 6 वो ए बी और डी के बीच में ड्रा होगा। सी और बी के बीच में जो एज है 5 वो सी और ए बी के बीच में ड्रा होगा। तो इस तरीके से सी और ए बी के बीच में दो एज ड्रा होंगे, क्योंकि सी और ए के बीच में भी एक एज था और सी और बी के बीच में भी एक एज था। तो ये दोनों एज 4 और 5 है और बाकी बचे हुए एज बिल्कुल एज इट इज ही होंगे, जैसा कि सी और डी के बीच में ग्राफ में यहाँ पर एज है 7। तो हम देख सकते हैं दो वर्टेक्स को फ्यूज करने के बाद नंबर ऑफ वर्टेक्स जो हैं वो एक से डिक्रीज हो जाते हैं, लेकिन जो एजेस हैं नंबर ऑफ एजेस दोनों ग्राफ में सेम रहेंगे। हम यहां पर काउंट कर सकते हैं, इस ग्राफ में नंबर ऑफ एजेस 7 है और यहां पर भी हम बड़ी इजीली काउंट कर सकते हैं। ये फर्स्ट एज था, ये सेकंड जो सेल्फ लूप बन गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। तो इस तरीके से हम दो वर्टेक्स को फ्यूज करते हैं और फ्यूज करने के बाद जो हमें नया ग्राफ ऑब्टेन होता है वो इस फॉर्म का होता है। और यही डेफिनेशन है, ए पेयर ऑफ वर्टिसेस ए बी इन ग्राफ आर सेड टू बी फ्यूज्ड। और कई बुक्स में इस फ्यूज वर्ड को मर्ज्ड और आइडेंटिफाइड वर्ड के नाम से भी लिखा जाता है। इफ टू वर्टिसेस आर रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल न्यू वर्टेक्स, जैसा कि हमने यहाँ पर ए बी को एक सिंगल वर्टेक्स से रिप्लेस किया, such that every edge that was incident on either A or B on both is incident on the new vertex। कि जो वर्टेक्स A और B या दोनों के बीच में इंसिडेंट हो रहे थे उन एजेस को नए वर्टेक्स पर इंसिडेंट किया जाएगा। तो उम्मीद है आपको दो वर्टेक्स को फ्यूज करना आया होगा। थैंक यू।